नमस्कार। आप सभी को पता है कि हम इस पटल पे आप लोगों के लिए चुन करके उपयोगी आसन लाते हैं और उसकी प्रामाणिक जानकारी देते हैं। ऐसे ही कहीं हमने सुन लिया, किसी किताब में पढ़ लिया और आपके सामने लाके वो जानकारी रख दी, ऐसा नहीं करता। हमारा उद्देश्य ही है कि हम योग की प्रामाणिक जानकारी आप तक पहुंचाएं। ये हम प्रयास करते हैं। मेरे 20-25 साल का जो अनुभव है उसके बाद भी हम तमाम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। आपके सामने कोई विषय रखने के पहले केवल अनुभव पर विश्वास नहीं करते, फिर हम मिलाते हैं अनेक विद्वानों का, प्राचीन ऋषियों का मत, आधुनिक चिकित्सकों का मत। उसके बाद जब हम उचित निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, जो प्रामाणिक लगती जानकारी वही हम आपको देते हैं। इस श्रृंखला में आपने देखा होगा, हमने तमाम आसनों का अभ्यास आपसे कराया और रोगों पर भी वीडियो हमने बनाए हैं। उसी कड़ी में आज हम मंडूक आसन का अभ्यास कराने जा रहे हैं। मंडूक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको जो मेढक को कहते हैं, यानी मंडूक का अर्थ होता है मेढक। अब संभवतः इस आसन की पूर्ण स्थिति में जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो ज़मीन पर जैसे बैठा हुआ या झुका हुआ मेढक होता है उसके जैसी हमारी आकृति बनती है, इसीलिए इसका नाम मंडूक आसन पड़ा होगा। खैर, जिस वजह से भी मंडूक आसन नाम पड़ा उस विषय में हमको जाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है इसकी विधि, लाभ और सावधानियां जो हम आगे बता रहे हैं। चूँकि ये बहुत सरल आसन है, लाभकारी भी है, इसलिए आपको इसे अवश्य सीखना चाहिए और इसका अभ्यास करके लाभ उठाना चाहिए। मंडूक आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठें, मेरुदंड सीधा रखें, श्वास गहरी होने दें, मन को शांत होने दें। इसके बाद दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद करके नाभि के दोनों ओर रखें, दोनों हाथ पास में रहेंगे। अब एक बार श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे की ओर झुकें। मेरुदंड को सीधा रखना है। जब पूरी तरह से आगे झुक जाएं तो चिन को ज़मीन पर लाने का प्रयास करें। ज़बरदस्ती नहीं करना है, सहजता से आ जाए तो आने दें। इसके बाद सामान्य श्वसन करना है, श्वास को रोकना नहीं है। थोड़ी देर चिन को रखें, इसके बाद मस्तक को भी ज़मीन पर रख सकते हैं। आपको जिस स्थिति में ज़्यादा आराम मिले उस स्थिति में रहें। यह मंडूक आसन की पूर्ण स्थिति है। इसमें 15-20 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक रुका जा सकता है। सामान्य श्वसन के साथ उदर के अंगों पर पड़ने वाले दबाव के प्रति सजग रहते हुए इस अभ्यास को करें, ज़बरदस्ती न करें। सजगता शरीर पर और जिन अंगों पर दबाव पड़ रहा है उन पर ज़रूर रखें। मन को शरीर पर लगा के रखें। अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार जितनी देर इसमें रुक सकते हैं रुकें। फिर धीरे से श्वास भरते हुए वापस आना है। पहले सिर उठाएंगे, फिर पूरा शरीर उठाएंगे, वज्रासन में आकर के बैठ जाएंगे। अब जिन लोगों का पेट बड़ा है या किन्हीं कारणों से मुट्ठियों को बंद करके ये अभ्यास नहीं कर सकते हैं, वे लोग मुट्ठियों को खुली रख सकते हैं। हाथ को नीचे ऊपर इस प्रकार से खुला हुआ रख लें और फिर यही अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएं और जैसे पहले मैंने करके दिखाया था उसी तरह से पहले दाढ़ी की ठुड्डी को ज़मीन पर जाने दें। थोड़ी देर बाद मस्तक को भी रख सकते हैं और उसी प्रकार इसको भी 15-20 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक करना है। अब ये दोनों अभ्यास आप 4-5 बार कर सकते हैं। अगर आप पहले तरीके से कर सकते हैं तो दूसरे तरीके से करने की आपको आवश्यकता नहीं है। दोनों में से कोई एक जो आपको सहज अनुभव हो उसका अभ्यास करें। 15-20 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक अभ्यास करना है और अधिकतम 4-5 बार करना है, ध्यानपूर्वक, सजगतापूर्वक। इतना कर लें तो धीरे से फिर वज्रासन में आकर के वापस बैठ जाएं। श्वासों को शिथिल होने दें, शरीर को शिथिल होने दें, मन को शांत होने दें, श्वास गहरी होने दें, आंखें थोड़ी देर बंद रखें। इस प्रकार मंडूक आसन का अभ्यास पूर्ण हुआ। अब इसकी विधि समझ लेने के बाद इसके लाभ को भी जान लेते हैं। इसमें हम आगे झुकते हैं और हाथ यहाँ पर लगाते हैं तो पूरे पाचन संस्थान, खास करके आंतों पर इसका बड़े उद्दीपक प्रभाव पड़ता है। गुर्दे, स्प्लीन और किडनी, इन सभी के मसल्स का अच्छा मसाज होता है।
सबसे प्रमुख प्रभाव इसका पड़ता है पैंक्रियाज पे, यानी अग्नाशय पे। पैंक्रियाज पे इसका उद्दीपक प्रभाव पड़ने के कारण इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में स्राव होने लगता है। इसलिए मधुमेह रोग में काफ़ी उपयोगी रामबाण दवा जैसी मानी जाती है। जैसे किसी औषधि के बारे में कहते हैं कि रामबाण औषधि है, तो उसी प्रकार से मधुमेह की चिकित्सा में इसको रामबाण माना जाता है, बहुत प्रभावी माना जाता है। लेकिन केवल मधुमेह नहीं, ये पेट से जुड़े कई प्रकार की समस्याओं में लाभकारी है। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इसमें भी लाभकारी है ये। खास करके लीवर पर उद्दीपक प्रभाव पड़ने के कारण, स्प्लीन पर उद्दीपक प्रभाव पड़ने के कारण, ये जिनको रक्त की कमी होती है, एनीमिया होती है, उनके लिए भी काम करता है। गुर्दे सक्रिय होते हैं, शरीर में जल संचय नहीं होने पाता, विषाक्त द्रव्य बाहर निकलते हैं अधिक मात्रा में। इसका एक और प्रभाव भी है जो मोटापा से ग्रस्त हैं, जिनका वजन बढ़ता है, खास करके पेट के आसपास चर्बी बढ़ती है, उनके लिए भी काफ़ी ये अच्छा आसन है। इसके अलावा इनमें से आपको कोई बीमारी नहीं हो तो भी इसको कर सकते हैं। मन पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, मन को शांत करता है। शशांक आसन की प्रकृति का आसन है, आगे इसमें झुकते हैं, और पीठ के मांसपेशियों को भी ये लचीला बनाता है, पर्याप्त उसको एक्सरसाइज मिल जाता है। यद्यपि मंडूक आसन की गणना सरल आसनों में होती है, इसमें किसी अंग पे बहुत अधिक दबाव नहीं पड़ता है, फिर भी कुछ सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा। जैसे जिनको किडनी या लीवर में कोई गंभीर सूजन हो, उससे जुड़ी कोई कठिन बीमारी हो, आंतों में कोई सूजन हो, पुरानी सूजन हो, कोई इन्फेक्शन हो, या सर्जरी हुई हो आंतों की, अथवा जिनको हार्निया की शिकायत है। इसके अलावा जिन लोगों को घुटने की कोई तकलीफ़ है, वो कभी घुटने में भी दिक्कत करता है आसन बैठने में, या पीठ और कमर से जुड़ी, जैसे कि स्लिप डिस्क के तरह से कोई प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, गंभीर दर्द है, तो वो लोग भी या तो इसका अभ्यास ना करें या किसी योगाचार्य का परामर्श लें, किसी चिकित्सक का परामर्श लें, फिर करें। इन सावधानियों का ध्यान देते हुए आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा, और मुझे विश्वास है कि ये आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम देगा। तो फिर मिलेंगे हम किसी दूसरे आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।